बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें प्रभावित हैं। एक तो 2,64,620 हैं जिनकी संख्या 15% वालों में निश्चित रूप में है ही। उसके बाद नवप्रशिक्षित शिक्षकों की जो संख्या वो भी 50 से 60 हज़ार के आसपास रही होगी। डीपी के मामले हैं और किसी का महीना का वेतन का बकाया की राजधानी पटना में है और आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई पटना की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्ष और सचिव उपस्थित हुए। अन्य सक्रिय साथियों ने भी भाग लिया। आज का बैठक किस बिंदु पर हुआ, क्या कुछ हुआ, नवप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया वेतन को लेकर जो अफवाहें चल रही है, जो तमाम तरह की बातें की जा रही है, उन सभी बातों को स्पष्ट और सटीक ढंग से हम जानेंगे आदरणीय जिला अध्यक्ष पटना जिला इकाई श्रीमान वीरेंद्र कुमार यादव जी से। चलिए सर, बताइए कि आज जो आप लोग बैठक किए, उस बैठक को आप किस रूप में और किस लिए और आगे आगामी जो रणनीति है आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, उसके बारे में बिहार के शिक्षकों को बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज की इस बैठक की जो भी बातें हम लोगों के बीच में आई है, लोगों के राय शुमारी के बाद जो अंतिम तर्क के रूप में सामने आया, उसके आलोक में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा संगठन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ पटना जिला इकाई की पिछले कई सालों से इस काम में हम लोग लगे हुए थे कि पूरे बिहार के शिक्षक साथी जो न प्रशिक्षित हुए उनका फिक्सेशन कराया गया। फिक्सेशन के बाद उनका बकाया लंबित रहा। कई स्तरों पर उनका अन्य भी प्रकार का जो बकाया था वह भी लंबित था। सारे बकायों के लिए उसके भुगतान की दिशा में जो हम लोगों को एकीकृत प्रयास करना था, उस प्रयास में हम लोग लगातार राज्य मुख्यालय के एक एक कार्यालय को हम लोगों ने छाक मारा और छान मारने के उपरांत हम लोगों को यही समझ में आया कि जब तक लगातार पदाधिकारियों से अधिकारियों से हम लोगों की बातचीत नहीं हो पाती है, तब तक इस समस्या का समाधान ढूंढ पाना मुश्किल है। तो उसी समाधान ढूंढने की कड़ी में हम लोग लगातार प्रधान सचिव जो होते हैं वित्त विभाग के, उनके कार्यालय से संबंधित तमाम पदाधिकारियों से, चाहे वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के हों, सेक्रेटरी लेवल के हों, सेक्शन ऑफिसर हों, डीलिंग क्लर्क हों, सब लोगों से हम लोगों ने बातचीत किया हुआ है इस विषय में। और सब जगह से बातचीत करने के बाद जो एक अंतिम में निर्णय निकला, एक निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि जब तक प्रधान सचिव यानी कि अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग का अनुमोदन नहीं होता है, तब तक वह राशि कोषागार से विमुक्त नहीं हो पाएगी। और जैसा कि पिछले दिनों हम लोग शुक्रवार को गए थे, तो कोषागार पदाधिकारी जो वहाँ के टीओ हैं, उनसे भी हम लोगों की बात हुई थी। उन्होंने कहा भी था कि एसीएस साहब का अनुमोदन नहीं हो पाया है, उन्होंने आपत्ति किया हुआ है। तो आपत्ति के बाद वो फाइल फिर से शिक्षा विभाग को लौटा दिया गया। तो जब अब फाइल लौटा दी गई है और जो जिम्मेवार पदाधिकारी हैं जिनके अनुमोदन से ही उस राशि को विमुक्त होकर के बिहार शिक्षा परियोजना में जाना था और वह नहीं हो पाया है, ये हम लोगों के लिए भी बहुत ही मर्माहत करने वाला समाचार था। तो हम लोगों को लगा जब समाचार ये मिला तो बिल्कुल हम लोगों के जमीन के पास से कहते हैं पाँव हिल जाना, उस प्रकार से लगा कि जमीन हमारे पास है ही नहीं, पाँव के पास केवल हमारा पैर है। और हम लोग बहुत मर्माहत हो गए। तो लगा कि अब ये जानकारी और भी किसी लेवल पे ली जाए। तो फिर हम लोग वहाँ के बाद वापस फिर हम लोग वित्त विभाग से आए, फिर हम लोग संबंधित विभाग में गए, शिक्षा विभाग में गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग लगभग कन्फर्म हो गए कि एसीएस साहब का अनुमोदन नहीं हुआ है और फाइल को लौटा दी गई है। तो फाइल को लौटाई गई, क्या आपत्ति उसमें लगा करके लौटाई गई है, इसकी सटीक जानकारी हम लोगों को विभागीय स्तर पर नहीं दिया गया था। फिर भी हम लोग बजट शाखा में गए, लेखा शाखा में गए, जहाँ से कि हम लोगों को कंक्रीट जानकारी मिल पाए। तो वहाँ से फिर हम लोगों को जानकारी दी गई है कि अभी हमारे पास फाइल तो नहीं आई है, लेकिन जो भी मुकम्मल प्रयास आगे हमको करना होता है इसके भुगतान के लिए, वो हम लोग फिर प्रयास करके करेंगे। फिर हम लोग के लिए लगा कि कल का दिन तो बंदी का दिन होगा, फिर और अगला जो दिन आज रविवार का, आज भी बंदी का दिन था। तो 2 दिन हम लोगों का बंदी के दिन में गुजर गया। तो हम लोग इस राय पर पहुँचे कि अब इस दिशा में हम लोगों को कोई न कोई सड़क का आंदोलन करना होगा, सड़क का संघर्ष हम लोगों को करना होगा। चूँकि यह जो मामला है पूरे बिहार के बहुत सारे शिक्षक साथी इसमें प्रभावित हैं।
एक तो 2,64,620 हैं जिनकी संख्या 15% वालों में निश्चित रूप में है ही। उसके बाद नवप्रशिक्षित शिक्षकों की जो संख्या वो भी 50 से 60 हज़ार के आसपास रही होगी। डीपी के मामले हैं और किसी का महीना का वेतन का बकाया, किसी का 7 पे का बकाया है, किसी के अन्य प्रकार के बकाया हैं। तो ऐसे कई सारे साथी अलग अलग जिलों के हैं, वो परेशान भी हैं, प्रभावित हैं और वो इसमें लाभुक हो सकते थे। लग रहा था कि आज ये हमको शुक्रवार को अगर हो गया तो फिर हमारे खाते तक आने में सप्ताह 10 दिन के अंदर में हमारे खाते में आ पाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया है। ये बहुत ही दुखद है और कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि मेरी जानकारी में या मेरा अनुभव कहता है कि विभाग में जो आपसी सामंजस्य होता है, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग, इन दोनों विभागों में आपसी सामंजस्य की भारी कमी है, जिस कारण से यह राशि विमुक्त नहीं हो पाई। अगर वो ऐसा ही करना था तो इसके पहले जब लौटाया गया था उस वक्त भी कुछ न कुछ कहा गया होगा एसीएस साहब के द्वारा कि भाई इसको ये करके लाओ, उसको भी फॉलो नहीं किया गया। फिर उसी रूप में रीइंडोर्स किया गया बिल को 21 अरब 31 करोड़ 43,48,158 रुपये की राशि। फिर इस बार भी वही हुआ, फिर लौटाया गया। तो कुल मिलाकर के बार बार अगर लौटाया जा रहा है तो उनको भी, शिक्षा विभाग को भी इस स्तर पे कोई न कोई ऐसा निर्णय करना चाहिए था कि जिसमें शिक्षकों के खाते में भुगतान कराया जा सके। तो ये नहीं हो पाया है और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले जो समय में, यानी कल के बाद जब सचिवालय का दिन शुरू होगा, कार्य दिवस शुरू होगा, तो हम लोग भी अपने स्तर से चाहेंगे इसमें प्रयास करें कि शिक्षकों की जो चिर प्रतीक्षित मांग है उन्हीं से लेकर के आज 23 में हम लोग पहुंच गए हैं। 4-4 बरस हो गया है, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा, तो लाजमी है उनकी पीड़ा होगी, उनका दर्द होगा ही, और वो कोई न कोई प्रतिक्रिया व्हाट्सएप के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, वो प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे ही करेंगे। और प्रतिक्रिया उन्हीं को सुननी पड़ती है जो लोग आगे बढ़ कर के उनके लिए काम करते हैं। तो ये तय है कि जो भी व्यक्ति अपने लोगों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के लिए खड़ा हुआ है, उनके हित में काम करता हुआ दिखा है, तो उसकी उलाहना, उसकी प्रतिक्रिया का सामना भी उसी व्यक्ति को करना होता है जो उनके लिए काम करते हैं। और मैं तो सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं कि मैं जिस संगठन का जिला अध्यक्ष हूं, मुझे भी ऐसी कई प्रतिक्रियाएं, बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है, लेकिन हम लोग धैर्यपूर्वक उन प्रतिक्रियाओं का सम्मान करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा तमाम साथियों से कि जो ऐसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कि हम लोग कल भी जितना प्रयास कर रहे थे आज उससे ज़्यादा ही प्रयास कर रहे हैं कि आपकी राशि तक वो, आपके खाते तक वो राशि पहुँचे। लेकिन विभागीय समन्वय के अभाव में, विभागीय उसको आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन के अभाव में यह काम संभव नहीं हो पाया है। इसको मैं अपनी कह सकते हैं कि इसको हार भी मानता हूँ कुछ पल के लिए। अगर ये कहा जाए कि जो हमारा एक मुहिम था कि हम जनवरी के महीने में इसको हर हाल में लोगों के खाते तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अब तो जनवरी का महीना कल परसों के बाद समापन की ओर है। फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि कल परसों भी अगर हम कुछ कर सकते हैं इसमें, इस सिलसिले में, तो हम अपने स्तर का जो प्रयास है, अपनी टीम का जो हमारा साझा प्रयास है, वो हम कल भी करेंगे। और सारे साथियों को हम आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया जायज़ है, लेकिन प्रतिक्रिया के क्रम में इतना ज़रूर आप याद रखिएगा कि आप भी एक शिक्षक हैं और मैं भी एक शिक्षक हूं। भले अलग से जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आप लोगों ने, पटना जिला के लोगों ने दे रखी है कि भाई आप नेतृत्व करें और हमारी समस्याओं का समाधान करें। तो पटना जिला समेत बिहार के अन्य जिलों से जो साथी हम लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए हैं, हम लोग के क्रियाकलाप के साथ संबंध रखते हैं, तो मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आगे जो भी बन पाएगा, जहाँ जहाँ भी हम लोगों को जाना पड़ेगा, इस आधिकारिक स्तर पे बात करने के लिए हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। और फिर सड़क का जो संघर्ष होता है, जो आंदोलन की शक्ल में अपनी बात कहनी होती है, उस फोरम पर भी आज हम लोगों ने निर्णय लिया हुआ है और उसके लिए हम लोगों ने एक डेट भी मुकर्रर कर दिया है 23 फरवरी का, और उसमें देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा कमिटमेंट है कि हम इस सिलसिले में आगे भी बात करेंगे, पदाधिकारियों तक भी हम लोगों की बातचीत होगी और उसमें हम कोई न कोई हल निकालने में अवश्य कामयाब होंगे। यह मैं तमाम शिक्षक साथियों को भरोसा दिलाता हूँ। तो आपने सुना नवप्रशिक्षित शिक्षकों के बकाया भुगतान के मामले पर पटना जिला टीम की अगुवाई में बिहार भर के शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे और वो तारीख तय की जा चुकी है
23 फरवरी 2023 का वो दिन होगा जब अपने बकाया भुगतान को लेकर बिहार के तमाम शिक्षक पटना के गर्दनी बाग में दिखेंगे। आप देख रहे हैं टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।